वीडियो में हम प्री कंप्यूटेशन टेक्निक एंड हैशिंग दोनों को यूज करते हुए एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे इसका कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अपने कोड को और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। राइट, तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक एरे दिया गया, एरे का लेंथ, और हमारे पास एक एरे है जिसमें बहुत सारे नंबर्स है, फिर एक क्वेरी है जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे, लाइक 5 है। तो हमें ये बताना है आंसर में कि ये 5 इस एरे में कितने बार प्रेजेंट है। ऐसे ही सेम ये 3 इस एरे में कितने बार प्रेजेंट है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक आंसर एरे रहेगा, और उसमें इन सभी के रिस्पेक्ट में सभी का काउंट रहेगा कि एरे में कितने बार आया। राइट, तो देखो, हम प्री कंप्यूटेशन टेक्निक यूज करें उसके पहले सबसे पहले हम नॉर्मल तरीका यूज करेंगे। राइट, जो कि एक पोस्ट कंडीशन होगा एन स्क्वायर के आसपास के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो करके देखते हैं सबसे पहले। तो हमने एक न्यू आंसर एरे बना दिया, इसमें हम सबसे पहले आंसर डालेंगे। अब 2 मिनट सोचो वीडियो को पॉज करके कि कैसे नॉर्मल तरीके से हम बनाएंगे इसको। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत मत लेना, बट बनेगा कैसे ये सोचो। आप स्टार्ट करते हैं। देखो, हम क्या करेंगे कि इस क्वेरी में लूप लगाएंगे। ठीक, और ये चेक, और उससे हमें एक एक नंबर का एक्सेस मिलते जाएगा, और उसके बाद ये चेक करेंगे कि इस एरे में ये कितने बार प्रेजेंट है। जितने बार भी प्रेजेंट होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, काउंट करते जाएंगे तो, और उस आंसर को हम इस आंसर एरे में पुश कराते जाएंगे। राइट, करके देखते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले फॉर लूप लगाया QRR पे, i++। अब हमारे पास करंट नंबर का एक्सेस होगा क्वेरी से जो आ रहा है, तो लेट करंट नंबर विच इज इक्वल टू QRR i। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 5। अब हमें ये चेक करना है कि यार ये 5 ना इस एरिया में कितने बार प्रेजेंट है। तो हम अगेन एक लूप लगाएंगे, j लेस देन ARR डॉट लेंथ j++, और ये चेक करेंगे यार ये जो इफ ARR ऑफ j इज इक्वल टू कर्नल। ठीक, अगर ये इक्वल हुआ तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इसी के अंदर, लेट कर काउंट विच इज 0 फॉर नाउ। ठीक है, क्योंकि अगर कोई नंबर प्रेजेंट होगा नहीं तो ऑब्वियसली उसके लिए 0 आएगा, मतलब उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। अगर जैसे 9 है, फॉर एग्जाम्पल 9 आया होगा, तो उसके लिए हमने तो इनिशियली 0 सेट ही कर दिया है, तो हमारे पास जो आंसर एरिया आएगा उसमें 0 जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर एरे ऑफ जे इज इक्वल टू करंट नाउ, तो हम इस जो कर काउंट है ना इसको इंक्रीज करते जाएंगे, और लास्ट में फाइनली हम इस आंसर एरिया में पुश करा देंगे। ठीक, तो 5 के लिए आया होगा, फिर चला, फिर उसके बाद अगेन लूप आएगा इस क्वेरी के लिए 3 के लिए, तो अगेन करंट काउंट 0 हो जा रहा है, तो फिर उस पर्टिकुलर के लिए काउंट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हमें फाइनली लास्ट में हमारा आंसर मिल जाएगा। कंसोल करा लेते हैं इसको हम आंसर एरे को। ठीक है, देखो हमारे पास आंसर क्या है कि 5 के रिस्पेक्ट में हमारे पास आंसर आया 2। चेक करते हैं कि 2 होना चाहिए क्या, कि 5 हमारे पास 2 है कि नहीं। तो ये इस एरे में तो 5 2 बार है, एक फर्स्ट इंडेक्स में एक सेकेंड में। परफेक्ट। ठीक, 3 1 बार है, आंसर आया 1। 7 2 बार है, आंसर है 2। 5 फिर से 2 बार है, 2 आया आंसर। 8 1 बार है, 9 0 बार है। तो हमारे पास जो आंसर है वो परफेक्ट है। ठीक, अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या होगा, अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर दिए जाए, बहुत सारे नंबर, तो हम, आप खुद सोचो कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या हो रहा है। लूप के अंदर लूप चल रहा है। ठीक, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ n इंटू बिग ऑफ m। ठीक है, n फॉर दिस आउटर लूप एंड m फॉर दिस इनर लूप, तो इट्स अराउंड n स्क्वायर, जो कि ओस्ट कंडीशन है। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास जो नंबर्स होंगे बहुत बड़े बड़े, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना वो 10 टू पावर 10 के आसपास होगा, जो कि 1 सेकंड में एग्जीक्यूट नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, उसको हमें 1 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है 10 टू पावर 10 के नंबर्स वाले कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्री कंप्यूटेशन टेक्निक यूज करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में भी किया था। हम क्या करेंगे कि यार ये जो हर क्वेरी के लिए हम देखो, यहाँ 5 के लिए हमने फिर से लूप लगाया। ठीक है, इसी 5 के लिए हमने दोबारा से फिर लूप लगाया हुआ है। तो कई जगह तो हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
इन सभी के रिस्पेक्ट में जो आंसर होगा उसको पहले से ही ऐड करा देंगे, ऐड करा के रखेंगे, और जैसे जैसे क्वेरी आता जाएगा वैसे वैसे एरे से निकाल के देते जाएंगे। ठीक, तो वो हमारा एंड टाइम में हो जाएगा। वो देखते हैं कैसे करेंगे। हमारा आंस एरे को यही वेरिएबल बना के रखते हैं। हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस एरे में ना सबसे बड़ा नंबर क्या है। जैसे 8 है तो हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे 8 लेंथ का। ठीक, उसके बाद 0 से लेके 8 नंबर तक जितने भी नंबर है वो कितने बार प्रेजेंट है इस एरे में, उन सबको काउंट करा देंगे। तो वो करते जाते हैं, फिर आपको और धीरे धीरे समझ आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मैक्स नम नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसको अभी इनिशियली हमने 0 दे दिया। ठीक, अब इसमें लूप लगाएंगे, किसमें, ARR में। लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। हम बोल रहे हैं कि भाई मैक्स जो नंबर है ना हमारा, वो क्या होगा, अगर एरे ऑफ i की वैल्यू ग्रेटर देन है मैक्स नम, तो हमें एरे ऑफ i की वैल्यू ही चाहिए। ठीक, अदरवाइज हमें मैक्स नम चाहिए। ठीक है, इससे हमारे पास ना मैक्स नम आ जाएगा। अब हमारा काम क्या है कि हम एक एरे बनाएंगे इसी साइज का। देखो कैसे होगा, इस एरे में अगर हमने ये काम किया तो हमारे पास मैक्स नम में 8 आया। अब हम चाहते हैं कि एक 8 साइज का एरे बनाए, तो मान लेते हैं सभी में 0 0 है, 6 3 3 6 7 8। ठीक, अब मैं बताता हूँ हम करने क्या वाले। हमने एक 8 साइज के एरे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस एरे में जाएंगे, इस एरे में जाएंगे, 3 पकड़ेंगे और 3 के रिस्पेक्ट में इस एरे में आएंगे। तो 0 1 2 3, 3 आया। 3 को क्या करेंगे कि एरे में, अभी हमने एरे में एक ही बार लूप लगा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 में आएंगे तो हम इसकी इस इंडेक्स में, 3 के इंडेक्स में अभी इसका क्या वैल्यू है 0, तो इसको 1 बना देंगे, 1 से बढ़ा देंगे। फिर 5 में आएंगे, 5 में आएंगे, अभी 0 है तो 1 बढ़ा देंगे। फिर ये 5 में आएंगे तो फिर से इसको 1 से 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो ऐसा करते करते क्या होगा, सभी एरे की रिस्पेक्ट में जितने भी नंबर है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ना उनका काउंट ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। जैसे 3 के केस में 1 ऐड हो जा रहेगा, 5 के केस में हम 2 बार आया हुआ है राइट, तो 2 ऐड हो जाएगा, 7 के केस में 2 ऐड हो जाएगा, 8 के केस में 1 ऐड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें लूप लगाएंगे QRR। इससे जो जो वैल्यू मिलते जाएगा ना हमें QRR, वो एक हिसाब से हम एज अ इंडेक्स चेक करें, इंडेक्स लेंगे उसको। ठीक, और उस इंडेक्स को हम पास करेंगे इसमें। हम बोलेंगे कि यार ये वाला जो एरे है ना, इसके अंदर 5वें इंडेक्स का वैल्यू दे दो, तो ये हमें क्या देगा, 2 देगा, क्योंकि इसके जरिए हमने इसमें इंक्रीज कर दिया, काउंट ऑलरेडी करके रखा हुआ। ठीक है, तो ये करते हैं हम एक एरे बनाते हैं, लेट न्यू एरे। ठीक, इसमें हम एक न्यू एरे बनाए, क्या साइज का, मैक्स नम प्लस 1। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा। देखो अगर मेरे पास मैक्स नंबर 8 है तो ये 8 साइज के एरे बनाएगा, लेकिन 8 साइज के एरे में वो 0 से लेके 7 तक के इंडेक्स स्टोर रहेंगे, लेकिन मुझे 8 भी तो चेक करना है राइट, तो इसलिए हम +1 की। अगर आप इसको कंसोल कराओगे तो आप देखोगे कि अभी इन सब में नॉट एम्प्टी रहेगा, मतलब एम्प्टी एक अलग चीज होता है, 0 नंबर अलग होता है। तो हम चाहते हैं कि इन सब के रिस्पेक्ट में 0 स्टोर हो जाए, तो वो कैसे करेंगे एक बार मैं बता देता हूँ। अभी अगर इसको हम कंसोल कराएंगे तो हमें क्या दिखते हैं, देखो 9 आइटम्स है इस एरे में, सभी एम्प्टी है राइट, इसलिए हम इसमें एक फिल फंक्शन यूज करेंगे और उसमें हम 0 पास कर देंगे। इससे क्या होगा, 9 के 9 आइटम्स जो 0 से लेके 8 तक के वैल्यू राइट, 9 साइज का जो एरे वो सभी में 0 स्टोर हो जाएगा। देखो देखो हमारे पास एक एरे आया जिसमें सभी की वैल्यू, सभी इंडेक्स की वैल्यू 0 है राइट। अब हम क्या करने वाले हैं ये देखते हैं। देखो हमारा पहले स्टेप तो खत्म हो गया कि हमने एक नया एरे बनाया मैक्स साइज का, सभी का वैल्यू 0 कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस एरे में लूप लगाएंगे। ठीक, और इसको एज ए इंडेक्स कंसीडर करेंगे इस एरे के लिए, और उस इंडेक्स में जाके उसका जो वैल्यू इनिशियल में 0 है उसको बढ़ाते जाएंगे। देखो फॉर लूप लगाए, लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन एरिया डॉट लेंथ i प्लस प्लस। हम क्या करने वाले हैं, न्यू ARR ऑफ i। इसका मतलब देखो न्यू ARR क्या है, हमारा ये वाला एरिया। ठीक, एरे ऑफ i इनिशियली हमें 3 देगा। ठीक, तो 3 में हम यहाँ कहाँ आएंगे, 0 1 2 3 यहाँ पास आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ना 1 से इंक्रीज कर दो, जो पहले थी अभी तो 0 है उसको 1 बढ़ा दो। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेम नंबर रहेगा पहले वाला प्रीवियस वाला, उसमें 1 बढ़ा के इसमें स्टोर करा देंगे। अब आप देखो हम कंसोल कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, न्यू एरर।
देखो अब हमारे पास क्या है, 0। इस एरे में क्या 0 है हमारे पास? एक बार भी नहीं है, राइट? इसलिए 0 की जगह 0 है। 1 है क्या? नहीं। 2 है क्या? नहीं है। 3 है क्या? है। कितने बार है? एक बार है, तो 1 दिया है, ठीक। 5 है क्या? है। तो 5 कितने बार है एक्चुअल में? 2 बार है, तो 2 बार आया। 4 तो 0 बार। 6 है क्या? नहीं, इसलिए 0 आया। 7 है क्या? है, मगर 2 बार है, इसलिए 2 दिया। 8 है क्या? है, एक बार है, राइट? तो हमारे पास एक्चुअल में ये आंसर आ गया किस लेंथ के साइज पे? इस एरे के मैक्स जो नंबर है ना, उस लेंथ के साइज। लेकिन हमें उस साइज का एरे नहीं चाहिए। हमें तो भाई ये जितना क्वेरी पूछेगा, कितना लेंथ का, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ का एरे रिटर्न करना है इसके ओनली आंसर में। यहाँ पर हमें क्या है, चौथे इंडेक्स का भी आंसर आया जो कि 0। हमें चौथे इंडेक्स का थोड़ी आंसर चाहिए, हमें तो चाहिए भाई बस पांचवा का। 5 कितने बार आया, 3 कितने बार आया, 7 कितने बार आया, 5 कितने बार, 8 कितने बार, 9 आया। तो इस हिसाब से हमें आंसर रिटर्न करना है, वो करते हैं। अब क्या करेंगे हम, जो हमने आंसर एरे बनाया ना, यही हमारा फाइनल आंसर है, इसी को हम रिटर्न करेंगे। तो अब हम QRR पे लूप लगाएंगे। तो ये सेम को मैं पहले कॉपी करता हूँ, ठीक, और हम इसमें लूप लगाएंगे QRR। देखो QRR से मुझे एक नंबर मिला, वो एज अ क्वेश्चन है हमारे पास, कि वो कुछ क्वेश्चन पूछा कि यार ये 5 इस एरे में कितने बार प्रेजेंट है। तो हमने तो ऑलरेडी उसका आंसर इस न्यू एरे में स्टोर करा दिया, राइट? तो हम क्या बोलेंगे कि यार जो आंसर एरे है ना, डॉट पुश कर दो उसके रिस्पेक्ट में। क्या आंसर पुश करना है, अब ये देखो हम क्या पुश कराने वाले हैं, कि जो न्यू ARR है हमारे पास, उसके अंदर जाना और इस QRR ऑफ आई की वैल्यू को लाना, क्योंकि वो तो हमें आंसर देगा, उसको इसके अंदर डाल देना, ठीक। बस यही हमारा आंसर है। ये हम कंसोल कराते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है हमें, मगर हमारा आंसर है आंसर पे, ठीक। ये कंसोल करा दिए, ठीक है। देखो हमारे पास क्या आंसर है, 5 के लिए क्या आंसर है? 2, जो कि सही है। 3 एक बार प्रेजेंट है, एक आया। 7 2 बार है, 5 2 बार है, 8 एक बार है। 9 के केस में 0 आना चाहिए, लेकिन इसने अनडिफाइंड दिया। अब देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे हम, यहाँ सिंपल लिख देंगे कि अगर न्यू एरे के अंदर, न्यू जो हमारा एरे है उसके अंदर QRR ऑफ आई की वैल्यू है, तब तो ये डाल दो, नहीं तो 0 डाल दो। ऑब्वियसली यही काम करेगा। अब इसको चलाते हैं हम, परफेक्ट। जो हमारा आंसर आ रहा था इन स्क्वायर टाइम पे, इन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, वही हमारा आंसर आ रहा है अब इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? तो इसके जरिए हमारा कोड बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, राइट? ये देखो सेम आंसर है 5 3, आप चेक कर सकते हो 5 3 7 5 8 9 के केसेस में कितने आ रहे हैं। 9 के केस में तो ऑब्वियसली 0 बार प्रेजेंट है, इसलिए 0 दे रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।